हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज. ऑप्शन फर्स्ट है ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक फॉर फ्यू एलिमेंट्स, एक्सोथर्मिक फॉर फ्यू एलिमेंट्स, ऑलवेज इंडोथर्मिक. यहाँ पे पूछा है कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किसी भी एलिमेंट का वो क्या होगा. हमेशा एक्सोथर्मिक होगा या फिर कुछ एलिमेंट में इंडोथर्मिक होगा, कुछ एलिमेंट में एक्सोथर्मिक होगा या फिर हमेशा इंडोथर्मिक होगा. तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होती है. एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करे और एनर्जी को रिलीज करे. तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अधिक होगा, यानी कि वो अधिक एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी कि एनर्जी बाहर निकाल रहा है, इसलिए ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा. तो मोस्ट ऑफ केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, मोस्ट ऑफ केस में एक्सोथर्मिक होता है. मोस्ट केस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि जैसे ही क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन लेता है, मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जगह मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है तो पहले तो क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, चलो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लिया. इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया और ऑलरेडी इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन थे. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज कर गया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया. अब जैसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन अब हम इसमें डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा. क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शुरू हो जाएगा. तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन शुरू होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं कर पाएगा. जब इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन, ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी. जब एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो वो हमारा क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा. यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करवाने के लिए, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी. यानी कि हम क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी. यानी कि एनर्जी का यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा. और जिस किसी भी रिएक्शन में या फिर प्रोसेस में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, तो वो हमेशा क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक कहलाता है. क्या कहलाता है, हमें इंडोथर्मिक कहलाता है. इंडोथर्मिक यहाँ पे कहलाता है. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, हमेशा इंडोथर्मिक होगा. क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ले लिया, वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया. अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आने के लिए वहाँ पर स्पेस होना चाहिए, रिपल्सन नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी है और ऊपर से फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन आ रहा है वहाँ पे, तो क्या हो रहा है, वहाँ पर रिपल्सन अधिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अधिक होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी वहाँ पे घट जाएगी. तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज इंडोथर्मिक. तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन मेरा क्या होगा, 4, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर होगा 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.